अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मटन चटखारा बोटी, जिसको आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे, टिक्का कबाब भूल जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त ये बनती है। मैं इसको मटन से बना रही हूँ, इसको आप बीफ से भी बना सकते हैं। मैंने हाफ़ kg मटन लिया है। इसके अंदर चॉप की हुई प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक ही चॉप प्याज डालनी है। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है और इसको मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह भूनेंगे कि मटन का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, ये मटन वाइट हो जाए। अब भूनेंगे तो इसके अंदर पानी निकलेगा, नमक डालेंगे। इसके अंदर हम जब भूनेंगे पूरा वाइट हो जाएगा। अच्छी तरीके से इसको भूनना है ताकि इसका सारा मटन का जो फ्लेवर स्मेल होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको भूनना ज़रूरी है। 4 से 5 मिनट मैंने इसको भुना है। 4 से 5 कप मैं पानी डाल के इसको पकाऊंगी। फिर इसके अंदर मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर। इसको इतनी देर पकाएंगे कि मटन बहुत अच्छी देर पक जाए, अच्छी सी बोटी गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसी के अंदर हमें इसको पूरा डन करना है। आगे तो बस हमें इसको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट। देखें कितनी ज़बरदस्त ये बोटी गल गई है। और इसका पानी हम हाई फ्लेम करके पूरा ड्राई कर लेंगे। इस तरीके से जितना भी पानी बचेगा इस तरीके से पूरा मैंने इसको ड्राई कर लिया। अब एक बाउल के अंदर निकाल लिया है। इसमें ब्लैक पेपर, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्ची, चिली फ्लेक्स जिसे कहते हैं, चाट मसाला, ये सब चीज़ें डालेंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे, भुना कुटा धनिया, ज़ीरा डालेंगे और इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ये चटखारा दार मसालेदार बोटी बनती है ये। फिर मैं इसके अंदर डालूँगी लेमन जूस। लेमन जूस डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा खट्टा फ्लेवर आता है। फिर इसके अंदर मैं मिक्स कर लूँगी। नींबू डालने के बाद नींबू फ्रेश ही आपको डालना है इसके अंदर। फिर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इससे बहुत अच्छी कोटिंग आएगी, कोटिंग होगी, इससे बहुत अच्छा क्रिस्पी बोटी फ्राई होगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब देखें इसको अच्छी तरीके से मैंने कॉर्नफ्लावर को सब मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। देखें कितनी अच्छी ज़बरदस्त से इसकी कोटिंग लग रही है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुकिंग ऑयल लिया है, इसको गरम कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे इसके अंदर। इतनी देर फ्राई करेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और डालते ही फ़ौरन चमचा नहीं चलाएंगे, इसको थोड़ी देर पकने देंगे। 5 से 10 सेकंड बाद इसको हम इसका साइड चेंज करेंगे। अच्छी तरीके से इसका हम साइड चेंज कर लेंगे। फिर पक जाएगी जब ये बहुत अच्छा इसके ऊपर कलर आ जाएगा। अब देखें मैं इसको अब इतनी देर बाद इसका साइज चेंज कर रही हूँ कि नज़र आ रहा है कि अच्छी तरीके से पक गया है। गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पकाऊंगी। फिर इसको हम सर्व करेंगे। इसके साथ आप चाहें तो नींबू और चाट मसाला भी एक्स्ट्रा सर्व कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। यूँ ही भी बहुत ज़बरदस्त चटपटी बोटी तैयार हुई है। इसको आप बीफ से भी बना सकते हैं, वो बीफ चटखारा बोटी होगी या मटन चटखारा बोटी है, जो भी आपको पसंद हो मीट, आप वो मीट से बना सकते हैं। कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है बोटी। ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। इसको निकालेंगे, इसको हम सर्व करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मैंने इसको पकाया है। गोल्डन कलर आने तक ही हम इसको पकाएंगे। तो ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। अब इसको आप सर्व करें। इसके साथ आप चाहें तो नींबू रख सकते हैं, चाट मसाला रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। कोई भी आप इसके साथ चीज़ सर्व कर सकते हैं, यूँ भी बहुत अच्छी लगती है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी बोटी तैयार है। एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।